नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं एक दिवसीय सुलेमानी जिन जिन्नात की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ। जिस साधना को कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकती है। तो सबसे पहले तो इस साधना के लाभ बता देता हूँ। इसके लाभ देखिए इस प्रकार से हैं कि रक्षा, हर प्रकार से ये आपके या आपके परिवार की रक्षा करेगी। चाहे तंत्र मंत्र हो, बाधाएं हो, शत्रु प्रहार हो या जो भी कुछ क्यों ना हो, हर प्रकार से ये आपकी रक्षा करेगी। दूसरा जो है, जैसे धन से आप परेशान हैं और कर्जे इत्यादि से लिपायमान है, तो आप इस शक्ति से डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं, अपनी समस्या को कह सकते हैं। तो ये शक्ति धन भी आपको प्रदान करती है, धन स्वर्ण इत्यादि सब कुछ प्रदान करती है। लेकिन जरूरत है तभी मांगिए, आप बेवजह मत मांगिए, तो अवश्य ये धन भी आपको प्रदान करेगी। इसके अलावा जो हो गया शत्रुनाश, शत्रु आपके जो भी शत्रु है, शत्रु आपके नाश कर रहे हैं या आपको विनाश कर रहे हैं, आपको समस्या पहुंचा रहे हैं या किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो शत्रु केवल नाम मत लेना है या नाम ही मत लो कि अमुक शत्रु जो है, मेरे शत्रु जो है उनको परेशान कर रहे हैं, इसका विनाश कर दो। तो शत्रु का स्वतः ही विनाश हो जाएगा। इसके अलावा जो है रोग का नाश, जैसे आपको किसी भी, आपको या आपके परिवार में किसी भी प्रकार का भी रोग है, बड़ा से बड़ा रोग क्यों ना हो, आप उसको एक बार बुला करके बोल दो कि इस प्रकार का रोग जो है हमको वो समस्या दे रही है, प्रदान कर रही है, इस रोग का विनाश कर दीजिए। तो रोग स्वतः ही, तत्काल ही वो रोग ठीक हो जाएगा, मतलब तुरंत ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी साधना मैं दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो है मौनी वशीकरण जैसी जो विद्या होती है, आप किसी को अपनी तरफ मोहित दे आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसे भी स्पष्ट रूप से आप कह दीजिए कि इंसान मेरे आकर्षण या वशीकरण में आ जाए। तो शक्ति के द्वारा जो है स्पष्ट वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। आप जो जो चाहे वो कार्य आप उससे ले सकते हैं, जब तक चाहे तब तक उसको वश में रख सकते हैं, उस इंसान, स्त्री या पुरुष को, जिसको भी। और उसके बाद जब आपको उसको हटाना है तो वो शक्ति को बोल देंगे, तो वो शक्ति के द्वारा वो हट जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो जैसे भविष्य की, तो भविष्य की आप किसी विषय में से जानकारी ले सकते हैं कि आप कोई भी काम या जो भी आप कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, जो भी है, तो उससे भविष्य में क्या होने वाला है, ये नौकरी या ये कार्य या व्यवसाय मेरे लिए सही है या नहीं है, ये अगर आप पूछेंगे, अवश्य वो शक्ति आपको बता देगी कि इसमें इतने साल तक आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जो कुछ भी सही होगा वो बता देगी। तो भविष्य की ये पूर्ण जानकारी देती है, रोगों का नाश करती है, हर प्रकार से हमारी मदद करती है, धन से भी हमारी मदद करती है, मौनी वशीकरण जैसी क्रिया करती हैं। और इसमें वो शक्ति होती है कि शिफ्टिंग भी कर सकती है, जैसे मनी ट्रांसफर के विषय में मैंने पहले बताया था। तो उसी प्रकार से ये जो शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु भी पहुंचा सकती है, मतलब वस्तु पहुंचा सकती है, तो पैसे भी पहुंचा सकती है, मतलब हर चीज़ पहुंचा सकती है। वो आप जैसे कहेंगे, जो भी मतलब इसका साधक होगा, जिसने भी इसको सिद्ध किया होगा, उसके कहने पर ही ये शक्ति ये काम करेगी। मतलब सारे काम जो है उसके कहने पर, साधक के कहने पर ही करेगी, अन्यथा वो किसी के कहने पर वो कार्य नहीं करेगी। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो संयोग, जो संयोग होता है, देखिए समय के साथ में बहुत से संयोग बदल जाते हैं, जैसे नौकरी हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गया, या ऐसे बहुत सी चीजें हो जाती है, संतान हो गया।
कि उसका संयोग जो है रहता है हमारे जीवन में, परंतु वो संयोग किसी न किसी वश जो है वो खत्म हो जाता है एक समय के बाद। जैसे शादी का संयोग है, सही समय में शादी नहीं हुई तो शादी नहीं हो पाती, फिर बहुत तकलीफें मुश्किलें आती हैं। तो ऐसे में इस शक्ति को अगर कह दिया जाए कि जो भी सही संयोग होगा शादी का वो करवा दीजिए, या जो भी है, तो शादी का आपका सही संयोग बन जाएगा। या आपके बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चों का सही संयोग बन जाएगा, या फिर जो भी आपकी कार्य हो, बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना हो, उसका भी संयोग बन जाएगा, मतलब वो कार्य एक तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ है इसके। मैंने इसके मुख्य लाभ ही बताए हैं अभी तक, और इसके अलावा भी बहुत से लाभ हैं इस शक्ति का। ये अपर शक्तिशाली बल रखती है और अपार शक्तिशाली शक्ति है ये, जिसकी साधना दे रहा हूँ, एक दिवस से दे रहा हूँ, परंतु ये बहुत ही शक्तिशाली है। और इसको जो भी सिद्ध कर ले तो वो फिर हर समस्या से बाहर निकल जाता है, उसका जीवन, पूरा जीवन उसका परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। स्पष्ट है ये बात। तब इसका जो नियम और विधि विधान है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका नियम देखिए, ये सात्विक प्रवृत्ति का जिन होता है, तो आपको पूर्ण सात्विक रहना है साधना के दौरान। ठीक है, इस साधना को कब करना है? अमावस के बाद जो शुक्रवार का दिन पड़ेगा आपका, अमावस के बाद का जो शुक्रवार का दिन पड़ेगा, उस दिन से आपको साधना को शुरू करनी है। एकांत कमरे में भी कर सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एकांत में करना है साधना को। ठीक है, इसमें केवल एक दीपक लगाना है आपको, सरसों तेल का या किसी भी तेल का, चमेली तेल का, सरसों तेल का, गुलाब तेल का, जो भी है, आपको एक दीपक लगाना है एक बाती वाला अपनी तरफ मुख करके, और उसके सामने स्वयं को बैठना है। कोई भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, लाल, हरा, काला, जो भी। हरे रंग का आसन का प्रयोग कर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें आप बैठ जाइए और दीपक से लेके पूरे एरिया का जो है सुरक्षा घेरा बना लीजिए, और शरीर बंधन भी कर लो। ठीक है, इतना करने के पश्चात जो है आपको तांबे का एक पात्र लेना है, या कोई भी पात्र लेना है, ऐसा नहीं है तांबे का ही लेना है, कोई भी पात्र, लोहे को छोड़ के कोई भी पात्र लेना है। उस पात्र में जो है आपको भोग के रूप में सफ़ेद मिष्ठान हो गया या सफ़ेद खीर हो गई थोड़ी सी, जो भी है आपको चढ़ा देना है, उसके नाम से अर्पण कर देना है। ये महाशक्ति या शक्ति है, जिन शक्ति या जिन्ना शक्ति, आपके नाम से मैं आपको ये अर्पण करता हूँ या करते हो। स्त्री पुरुष कोई भी साधना वो कर सकता है, ये कर सकती है। इसके बाद जो है लोहान का जो है धुनी आपको लगा देनी है, लोहान आपको जला लेना, उसकी धुनी लगा देनी है। दिशा इसमें आपकी पश्चिम होगी, पश्चिम दिशा में इस साधना को करना है। और जो है स्वयं का आसन जो है, इसमें आप जो है स्वयं का आसन जो है बैठने का, वो सफ़ेद या पीला लगेगा। ठीक है, शक्ति को कोई भी आसन देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया केवल उतना ही करना है। ठीक है, इतना करने के पश्चात जो है सुरक्षा गिरा, शरीर बंधन ये तो कर ही लेना है, बता चुका हूँ मैं। उसके बाद अगर आपकी गुरु है या मेरे दीक्षित है, तो गुरु मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप पाठ कर लें, या रक्त चंदन की माला से आप पाठ कर लें। उसके पश्चात जो है शक्ति मंत्र का, जो शक्ति मंत्र मैं अभी इस वीडियो में देने वाला हूँ, उस शक्ति मंत्र का मात्र 3 माला आपको पाठ करना है। ये साधना होगा रात्रि में, रात्रि 12 से 3 के बीच में होगी, 12 से 3 के बीच में साधना को करना है। और 3 माला इसका शक्ति मंत्र का जो मैं अभी देने वाला हूँ, उस मंत्र का 3 माला आपको पाठ करना है, मात्र 3 माला। तो
पहले तो गुरु मंत्र का आपने 108 बार पाठ कर लिया, बहुत है उतना। उसके बाद आपको 3 माला शक्ति मंत्र का प्रयोग करना है। जिस शक्ति की साधना दे रहा हूं मैं उसी के मंत्र है। ये करने के पश्चात जो है अधिकांश जो समय मैंने बताया है, समय मुहूर्त और जो कुछ भी बताया है, उस समय में अधिकांश ये एक रात में प्रत्यक्ष हो जाती है। एक ही रात में प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात उससे वचन ले लेना है, मैं जो भी कार्य दूँ आपको करना होगा, जो भी बुलाना पड़ेगा, और किसी वजह से मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार से 3 वचन लेना है। जिसका मतलब ये जो भी मांगे, क्या मांगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या भोग में सात्विक शक्ति है तो एक तरह से मिष्ठान, भोग, खीर, जो कुछ भी, यही सब मांगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। तो वो सब आपको कह देना है कि हफ्ते में 1 दिन मैं आपको अर्पण करूंगा या करूंगी, या महीने में 1 दिन आपको हर अमावस के दिन या शुक्रवार के दिन आपको अर्पित किया जाएगा। तो वो भोग आपको उनके नाम से जो है कहीं पे भी किसी वृक्ष के नीचे या किसी जल के नीचे, तालाब, नदी के नीचे, जैसा भी है आपको चढ़ा देना है। वो मंत्र को जो देने वाला उसको 7 बार बोल के, ये मैं भोग जो है आपके लिए चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ, जो भी, ऐसा बोल के उस भोग को वहाँ पे छोड़ के आ जाना है किसी भी पात्र में, या जो भी है, जैसा भी है उस प्रकार से आपको चढ़ा देना है। किसी भी चीज़ में आपको चढ़ा देना है ताकि वो भोग उसे प्राप्त हो जाए। वो अभी नहीं चढ़ाना है आपको, वो जब आपका कार्य होने लगे या हो जाए, 1 नहीं 4 कार्य आपने ले लिया, तो 15 दिन में या महीने में 1 दिन तो चढ़ाना अनिवार्य है। बाकी आप चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ। महीने हुआ कब? जब आपने साधना शुरू की, मतलब आपका जो अमावस की रात है उसके बाद जो शुक्रवार पड़ेगा, उस दिन आपको भोग में चढ़ा देना है। जो भी चढ़ाना आप चाहते हैं, जिस मैंने बताया उस हिसाब से आपको चढ़ा देना है। उस मंत्र को, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, उसको 7 बार बस पढ़ना है। ये भोग पे भोग चढ़ाने के बाद मैं ये भोग आपको अर्पण करता हूँ या करते हो, इतना बोल के आपको वापस आ जाना है। बस इतना ही करना है, महीने में 1, बस इतना ही विधान है। बाकी आपने जो भी सामग्री प्रयोग किया है उसको आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। ठीक है। तो अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ मैं, जिस मंत्र से साधना को करना है। मात्र 3 माला इसका पाठ करना है। 108 मोती की माला से मात्र 3 माला इसका पाठ करना है। वो विशेष मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम यस्य चेतसा सुलेमानी जिन हाजिर सो हाजिर। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम यस्य चेतसा सुलेमानी जिन हाजिर सो हाजिर। तो मंत्र बस इतना ही है, छोटा सा मंत्र है, मंत्र बस इतना ही है। मात्र 3 माला इसका आपको पाठ करना है 108 के हिसाब से। तो बस इतना ही करना है। 1 दिन में किसी भी वजह से अगर ये प्रत्यक्ष नहीं होती है तो दूसरे दिन आपको फिर से ये साधना करनी है। दूसरे दिन में प्रत्यक्ष नहीं होती तो तीसरे दिन फिर से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में तो ये प्रत्यक्ष होगी 1001% ज़रूर प्रत्यक्ष होगी, और आपकी हर कार्य अवश्य ही करेगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। वैसे तो अधिकांश एक रात में ही ये शक्ति जो है आपसे जुड़ जाती है, फिर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 रात में तो ये शक्ति आपसे जुड़ ही जाएगी। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।